हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही हो। और चलो अपने शुरू करें भाई अपना आज का सिलसिला। यात्रा अपनी कहाँ पहुँच चुकी है? 19 सितंबर 2024, ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्ट बनाते हैं सॉल्यूशन। तो आपको लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा अपना देखो क्या है। अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं अभी? क्वेश्चन नंबर 1 है सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल। बेटा जंबल ऑर्डर है। जंबल ऑर्डर का मतलब तो आप समझ गए, पैरा जंबल दे रखा है ना, और हमें इसका सीक्वेंस बनाना है। तो देखो इसने क्या दे रखा है, हाउ एवर दे रखा है, नेवर दिलेस दे रखा है, ठीक है ना, नन दिलेस दे रखा है। तो बेटा ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, है ना। इसके बाद में देखो इट इज वन ऑफ द, अब हमें क्या पता इट किसके बारे में बात हो रही है। देयर हमें क्या पता किसके बारे में बात हो रही है, हमें तो पता ही नहीं है। ये इट प्रोनाउन है और ये देयर प्रोनाउन है, कौन सी नाउन के लिए यूज हो रहा है हमें तो नहीं पता। तो हाउस स्पेरोज बच्चा ये आ गई अपनी नाउन, हाउस स्पेरोज। तो अपना सेंटेंस शुरू किससे हो जाएगा? ये डी से। अच्छा बच्चा देखो डी वाले कितने ऑप्शन है? 1 2 3। अब हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा जाएगा। हाउएवर वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो बेटा एंड किससे करेगा? ए से। तो देखो ये रहा डी और ये रहा ए सबसे लास्ट में, तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो इस दे एक तरीका और, पहली बात तो उत्तर यहाँ पे आ गया, इससे ज्यादा आपको देखना ही नहीं है, मैं वैसे बता देता हूं आपको। अब इस देयर का यूज देखो किसके लिए हो रहा है। देयर का यूज किसके लिए हो रहा है? देयर का यूज हो रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स। ये सबसे कॉमन वर्ड्स है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स, यानी सबसे कॉमन वर्ड्स में से एक है। किसके बारे में बात हो रही है? हाउस स्पेरोज के बारे में। तो इसके बाद में ये जाएगा। अब देयर का यूज देखो किसके लिए हो रहा है, एक तो हाउस स्पेरोज के, और दूसरा देखो टू अदर स्पेसीज, दो और प्रजातियां भी तो बता रखी है ना, यूरोपियन स्टार्लिंग और रॉक पिजन। अब ये सारे मिल गए, इन मिल करके इनके लिए किस शब्द का यूज कर दिया? देयर का यूज कर दिया। तो बच्चा हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ये डी बी सी ए वाला हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने को क्या दे रखा है? आउट ऑफ द 4 सेंटेंसेस गिवन 3 स्पेलिंग एरर्स। बच्चा स्पेलिंग एरर वाला है ना। अच्छा एक सेंटेंसेस है जिसमें स्पेलिंग का एरर नहीं मिलेगा। मनूवर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मनूवर। और इसके बाद में देख लो इसमें इसमें कोई एरर नहीं है। अराउंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रॉली में बेटा ये शब्द जरूर याद रखो, मनूवर, NOUE और VRE, मनूवर। इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखो। मनूवर का मतलब होता है तिकड़म, तरकीब, किसी भी काम को निकालने की तिकड़म होती है, उसको मनूवर बोलते हैं, मनूवर। अच्छा इसमें देखो सॉफ्टवेयर ठीक है, डिटेक्ट ठीक है, ये शब्द गलत है बेटा, ये एनोमली होता है, एनोमली, एनोमली, विसंगतियां आ जाना। कोई काम कर रहे हो और उसमें गड़बड़ियां लोचा हो जाए, उसको एनोमली बोलते हैं। दो चीजों के बीच में कोई असंगतता आ जाए, उसको बोलते हैं एनोमली, ठीक है ना। इसमें देखो एडवाइस ठीक है, और एंटरप्रेन्योर इसकी स्पेलिंग गलत है बेटा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग याद रखो, ENTRE आंत्रे, PRE प्री, NEUR होता है बेटा, ये NEU, और इसने क्या लगा रखा है? UE लगा रखा है, ठीक है ना। लिटर्जी, इसमें लिटर्जी गलत है। क्लर्जी मीन होता है पादरी, प्रीस्ट, पुजारी, ठीक है ना। चर्च में जो पुजारी होते हैं ना उनको क्लर्जीमैन बोलते हैं, पादरी। लिटर्जी की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? LITT नहीं, LITURG भाई, लिटर्जी होता है बेटा ये, ठीक है ना। लिटर्जी किसको बोलते हैं? जिसमें धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है, उसको लिटर्जी बोला जाता है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को क्या दे रखा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें बच्चा को इडियम दे रखी है और हमें उसका मीनिंग बताना है। तो अब इसने क्या बोला है? स्टार्ट करना है कहां से? स्क्रैच से। अगर आपने कोई कूपन वगैरह जीता तो उस इनाम को पाने के लिए आपको शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो उसको स्क्रैच करना पड़ेगा ना, उसमें जो कोड वगैरह दे रखी है उसको चेक करना पड़ेगा। तो स्क्रैच का मतलब होता है बिगिनिंग, किसी चीज की शुरुआत करना। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है किसी काम को बिल्कुल शुरुआत से करना। तो टू स्टार्ट, शुरुआत करना, क्रिएट या किसी चीज को क्रिएट करना, समथिंग, किसी चीज को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से बच्चा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं, क्या दे रखा है? पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। बेटा एरर वाला पार्ट बताना है। द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स टू ब्रेक इन, एल्स, वरना, एल्स की जगह आप अदरवाइज भी लगा सकते हो, यहाँ पर अदरवाइज, यहाँ पर आप और भी लगा सकते हो, वरना। दे वुड लाठीचार्ज, वरना उनको लाठीचार्ज करना पड़ेगा। किसको? दे का यूज किसके लिए हो रहा है? पुलिस का।
पुलिस ने उनको बोला कि वरना हम लाठीचार्ज करेंगे। तो एजिटेटर्स कौन होते हैं? आंदोलनकारी। तो उनको क्या करने के लिए, क्या आंदोलनकारियों को पुलिस क्या बोलती है? आगे बढ़ने के लिए, पीछे हटने के लिए? तो पीछे हटने को बेटा बैक ऑफ करना बोलती है, बैक ऑफ। क्या बोलते हैं उसको? बैक ऑफ करना या बैक आउट करना, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं रिट्रीट करना, रिट्रीट करना। तो बेटा बैक इन वाला पार्ट हमारा गलत हो जाएगा। कहां पर है बैक इन? ये वाला पार्ट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ द सेगमेंट्स इन द ऑप्शन। हमें प्रॉपर ऑर्डर बनाना है कि क्या चीज बनाना है? अप्रोप्रिएट ऑर्डर बनाना है। किस चीज का? ऑफ द सेगमेंट्स, जो ये टुकड़े दे रखे हैं, ये जो सेगमेंट्स दे रखे हैं ना, एक सेगमेंट तो यहां पर है, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, और ऐसे यहां पर भी हर एक में कितने टुकड़े डाल रखे हैं? 4 है। तो हमें इनको प्रॉपरली जमाना है कि इसमें ये वाला सही रहेगा कि ये वाला कि ये वाला, है ना। तो आपको ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। दो क्या चीज है? कंजंक्शन। दो क्या चीज है? कंजंक्शन। क्यों है कंजंक्शन? ये रहा सब्जेक्ट और ये रही साथ में वर्ब। अब हमें पता है दो के बाद में भी दूसरा कंजंक्शन आएगा, दूसरा क्लोज आएगा, क्योंकि दो अगर कंजंक्शन है तो कम से कम दो क्लोजेस को जोड़ेगा। तो बेटा अगला वाक्य भी किससे शुरू होगा? किसी सब्जेक्ट से शुरू होगा और उसके बाद में वर्ब का यूज होगा। तो बच्चा देख लो, इसमें शी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब है ये नहीं, यहाँ पे भी है ये नहीं, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर देखो कंजंक्शन दे रखा है। और आपको हालांकि यहाँ पर ये रहा सब्जेक्ट और ये रही वर्ब, लेकिन आपको पता है दो आल दो के बाद सो का यूज होता ही नहीं है। दो आल दो के बाद कोई भी कंजंक्शन नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये टा सकता है। तो सो की तो बात ही खत्म हो गई, एंड की तो बात ही खत्म हो गई। तो बच कौन सा गया? बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो दे रखा है अपने को, छह नंबर में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। हमें क्या करना है बेटा? सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट। कोई एक सेगमेंट है जिसको अंडरलाइन कर रखा है और हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो बेटा अंडरलाइन किसको कर रखा है? इंटेग्रिटी एंड करप्ट, ये दो शब्द है इनको, है ना। दे क्या क्या रखा है? कोहेजन, इरोड, डाइवर्जेंस, रिलेटिविटी, सीवरेंस और रेवोल्यूशन, कंट्रोवर्सी और डाइमिन्यूशन, ठीक है। डिमिन्यूशन भी बोल सकते हो, डाइमिन्यूशन भी बोल सकते हो। अच्छा, उत्तर तो इसका निकलेगा 3 ही सेकंड में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करवा दूंगा। उत्तर इसका 3 सेकंड में मिल जाएगा। आपको पेपर में कभी ज्ञान नहीं देना, आपको ज्ञानी बाबा नहीं बनना, आपको सिर्फ उत्तर तक पहुंचना है। फर्स्ट वाले शब्द में ITY दे रखा है, तो ये क्या चीज है? नाउन है, ठीक है। करप्ट है ये शब्द क्या चीज है? वर्ब है। करप्ट है ये शब्द क्या चीज है? वर्ब है, क्योंकि इसका करप्टेड बन सकता है, करप्ट बन सकता है, और जब इसको नाउन में चेंज करोगे तो ये करप्शन होना चाहिए था। तो हमें जोड़ा ऐसा पकड़ना है जिसमें एक नाउन और एक में वर्ब हो, ठीक है ना। कोहेशन में IO1 दे रखा है, नाउन है। इरोड क्या चीज है? वर्ब है। इरोडेड बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। डाइवर्जेंस में ENC है तो नाउन है, ITY है तो नाउन है। हमें तो दोनों नाउन चाहिए ही नहीं, हमें यहाँ तो वर्ब चाहिए। ANC है तो नाउन है, और रेवोल्यूशन में ION है तो नाउन है। हमें दोनों नाउन तो चाहिए ही नहीं। SY लगा रखा है, नेचुरल सी बात है, नाउन है, ठीक है ना। कंट्रोवर्सी, और अगर इसका एडजेक्टिव बनाना है तो कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, कंट्रोवर्शियल, तो फिर ये एडजेक्टिव होता, ठीक है ना। ION आ गया तो फिर से नाउन है। अब हमें मान लेते हैं इसका हिंदी अनुवाद एक भी शब्द का नहीं पता, क्या फर्क पड़ता है? उत्तर तो मिल गया हमें, तो हमारा आंसर मिल गया, बस बात खत्म, ठीक है ना। क्योंकि हमें एक नाउन चाहिए और एक हमें वर्ब चाहिए, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये शब्द बता देता हूं, इनकी मीनिंग बता देता हूं। हाँ देखो, इनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करवा देता हूं। कोहेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टे फिट या लिव टुगेदर वेल। अगर कोई दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें एक साथ प्रॉपर्ली फिट हो सकती है, एक साथ रह सकते हैं, उस कंडीशन को कोहेशन बोलते हैं। एक समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी प्रॉपर्ली रह सकते हैं, तो उनके बीच में क्या है? कोहेशन है, उनके बीच में कोहेशन है, उनके बीच में इसको बोल सकते हैं यूनिटी। उनके बीच में क्या है? यूनिटी है, यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता है उनके बीच में, उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। उनके बीच में क्या है? इंटेग्रिटी है, उनके बीच में क्या चीज है? इंटेग्रिटी है, ठीक है ना। उनके बीच में इंटेग्रिटी है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या बोल सकते हो? अगर कोई याद आ रहा है तो याद कर लो शब्द। कोहेशन से एक शब्द बन सकता है, कोहेरेंस है, उनके बीच में कोहेरेंस है, ठीक है ना। उनके बीच में सॉलिडिटी है। सॉलिडिटी का मतलब भी क्या होता है? एकता ही होता है बेटा। सॉलिडिटी का मतलब भी एकता होता है। इरोड का मतलब होता है चीजों का धीरे धीरे क्षरण कर जाना। साइंस में सभी ने पढ़ा है, क्षरण हो जाती है, चीजें धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो क्या हो जाता है? टू डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना। किसको? डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना। किसको? थिंग्स, चीजों को। एकदम नहीं बेटा, धीरे धीरे, ठीक है ना।
उसको बोलते हैं चीजें क्या कर गई, कोरोड कर गई, कोरोड कर गई, चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है ना, चीजें डीके कर गई, डीके का मतलब सड़ जाना, नष्ट हो जाना, तो ये मतलब बन जाएगा इन दोनों का। अगला देखो डाइवर्जेंस, डाइवर्ज करती है तो चीजें एक होती है, एक विभिन्नता आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी नहीं, उल्टा, सेपरेशन, सेपरेशन, चीजें अलग हो रही है, सेपरेट कर रही है, चीजों में डिफरेंस, चीजों में डिफरेंस आ रहा है, इसको अपन बोल सकते हैं डिफरेंस, ठीक है ना। अपन इसको और क्या बोल सकते हैं, चीजें बाइफरकेट कर रही है, बाइफरकेट सड़कें से जा रही है, आगे चलते चलते एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, तो एक एक रही है, अलग अलग हो गई, तो ये बाइफरकेशन भी बोल सकते हैं इसको, बाइफरकेशन, इसको अपन बोल सकते हैं बाइफरकेशन। इसी प्रकार एक रोड ऐसे जाते जाते दो निकल जाती है ना, तो इस कंडीशन को बाइफरकेट करना बोलते हैं, बाइफरकेशन, ठीक है। अच्छा, रिलेटिविटी किसको बोलते हैं, रिलेटिविटी का मतलब होता है एक ऐसा नियम है कि जिसमें ये बोला गया है कि ग्रेविटी, टाइम, स्पेस सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, इनमें से एक भी चीज डावाडोल होगी तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब सारी चीजें आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब होता है कि हम सारे एक दूसरे पर क्या है, हमारा रिलायंस है, एक दूसरे पर डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस है, ठीक है ना, हम एक दूसरे पे रिलाई करते हैं, डिपेंडेंस है, और इस कंडीशन को बोलते हैं हमारी एक दूसरे से रेसिप्रोसिटी है, आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो, बदले में मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो इस कंडीशन को रेसिप्रोसिटी बोलते हैं, रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी, ये मतलब बन जाएगा, ठीक है। अगला शब्द देखो, तीन शब्द दे रहा हूं, एक तो ये होता है, इसका मतलब होता है दो टुकड़े कर देना, काट देना, एक ये होता है सीवियर, ठीक है ना, सीवियर इसका मतलब होता है एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा किसी चीज का। अच्छा, एक होता है SWER, वो नालियों वाला, सीवरेज वाला, तीनों के अर्थ देखने आज आपने पेपर में बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में। तो अब ये किससे बना हुआ है, टुकड़े कर देने से, टुकड़े कर देने से, अलग अलग कर देना, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब टू एंड, एंड कर देना किसका, ए रिलेशनशिप, ए रिलेशनशिप भी जिसको बोल सकते हो रिलेशनशिप, या जिसको अपन बोल सकते हैं कनेक्शन, या जिसको बोल सकते हैं कनेक्शन, ठीक है ना। अगर रिलेशनशिप खत्म हो जाए तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको, डिवोर्स हो गया उनके बीच में, डिवोर्स बोल सकते हो, ठीक है ना। सेपरेशन हो गया उनके बीच में, क्या हो गया, अलगाव हो गया, सेपरेशन, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों से भी एक प्यारा शब्द दे रहा हूं आपको मैं, इससे एस्ट्रेंजमेंट, 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 ये बहुत अच्छा शब्द है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर कोई मियां बीवी कैसे एस्ट्रेंज्ड है, अलग अलग रह रहे हैं, दोनों के बीच में सुख शांति नहीं है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलो, रेवोल्यूशन किसको बोलती है, क्रांति, रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति, एक्शन टेकन बाय पीपल, लोगों के द्वारा लिया गया एक्शन, किस काम के लिए, टू चेंज गवर्नमेंट, सरकार बदलने के लिए, तो उसको बोल सकते हैं म्यूटिनी, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, म्यूटिनी। रिबेलियन, रिबेलियन, रिबेलियन मतलब क्रांति, बगावत। रायोट, रायोट का मतलब भी दंगे। इनसे भी प्यारा शब्द, पहली बात तो ये तीनों ही शब्द बेहतरीन है, लेकिन इन शब्द का भी बाप बेहतरीन शब्द वो हो सकता है अपना, क्या होता है, एक शब्द होता है बहुत अच्छा अच्छा, म्यूटिनी, रिबेलियन, रायोट, इंसरेक्शन, बहुत प्यारा शब्द है इंसरेक्शन, बेहतरीन शब्द है ये, ठीक है ना। ये हो जाएगा, दो शब्द लिख के दे रहा हूं, इससे मिलते जुलते हैं, घर पे चेक करने आज। एक तो शब्द होता है सबवर्जन, सबवर्जन, एक शब्द होता है बेटा कू, COUP, इसको कूप मत बोलना, इसको कू बोलते, ये दोनों शब्द आपने खुद नहीं देखने आज घर पे, ठीक है। इसके बाद में देखो रेवोल्यूशन भी हो गया, कंट्रोवर्सी मैं बताना ही नहीं चाहता, डिसएग्रीमेंट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, ऑल्टरकेशन हो गया, विवाद हो गया, ऑल्टरकेशन हो गया, विवाद हो गया, ठीक है ना। डिसएग्रीमेंट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, राड़ा झगड़ा हो गया, बेटा वो कंट्रोवर्सी होती है। डाइमिन्यूशन, चीजें क्या कर जाती है, चीजें बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, डाइमिन्यूट, डाइमिन्यूट ये किससे बना हुआ है, डिमिन्यूट भी बोलते हैं, डाइमिन्यूट भी बोलते हैं, तो इसका मतलब चीजें कम हो रही है, छोटी हो रही है, चीजों में कटौती की जा रही है। तो कर्टल का मतलब क्या होता है, कटौती करना, मैं इसको कर्टलमेंट बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं, क्योंकि IU1 दे रखा है, तो मुझे भी तो नाउ नहीं चाहिए ना ये, है ना, तो कर्टलमेंट हो जाएगा। डिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, या रिडक्शन हो रहा है, चीजों में रिडक्शन हो रहा है, चीजों में रिडक्शन का मतलब ही कटौती करना होता है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यही हो जाएगा भाई। एबेटमेंट भी कह सकते हो, एबेट का मतलब भी क्या होता है, कम करना, तो इसको आप क्या बना सकते हो, बिल्कुल एबेटमेंट भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको शब्द बताए, लेकिन एक्चुअल में आपको इतना ज्ञान नहीं करना, आपको तो सिर्फ बस उत्तर तो मिल ही गया था। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बच्चा हमें क्या बनाना है, सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस चाहे एक्टिव से पैसिव बनाना हो, चाहे पैसिव से एक्टिव बनाना हो, सबसे ज्यादा ध्यान आपको किस पे देना है, वर्ब पे ध्यान देना है। तो देखो हेड प्लस फिनिश्ड दे रखा है, ये देखो हेड प्लस फिनिश्ड दे रखा। अगर आपको हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, पैसिव वॉइस बनाते टाइम बीच में क्या लगा दो,
बीन लगा दो। तो जिसमें हैड बीन फिनिश्ड दे रखा है वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें वोज है, इसमें हैज है, इसमें इज है, ये देखो हैड बीन फिनिश्ड दे रखा। और इसने क्या किया, इधर वाला है इसको तो इधर ले गया, और जो वर्ब से पहले है उसको वर्ब से बाद में ले आया। किसका यूज करते हुए, वाई का यूज करते हुए। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को दे रखा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो शब्द दे रखा है इसका हमें बनाना है सिनोनिम। गार्निश करने का मतलब होता है डेकोरेट करना, डेकोरेट करना। लेकिन किसको, फूड को। आपने हलवा बनाया, ठीक है ना, या कोई भी चीज बनाई, ठीक है ना, उसके ऊपर आप बादाम डाल रहे हो, काजू डाल रहे हो, या कोई दूसरी और एक डिश और डाल रहे हो उसको डेकोरेट करने के लिए, उसको बोलते हैं गार्निश करना। इसका मतलब टू डेकोरेट, टू डेकोरेट। अगर आप किसी बिल्डिंग को डेकोरेट कर रहे हो तो गार्निश करना नहीं बोल सकते, ये सिर्फ फूड के लिए बोला जाता है। ठीक है ना। वैसे डेकोरेट करने के लिए कुछ और शब्द हो सकते हैं, जैसे डेकोरेट हो गया, जैसे डेकोरेट हो गया, जैसे ओरनेट हो गया, ठीक है ना, ओरनेट हो गया, जैसे जैसे अडोर्न हो गया, अडोर्न हो गया, ठीक है ना। इन सभी का मतलब है और ओरनेट तो आ गया, हाँ ठीक है, ओरनेट आ गया, अडोर्न आ गया, डेकोरेट आ गया और गार्निश आ गया। एम्बेलिश एक बढ़िया सा शब्द होता है, एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब भी क्या होता है, सजाना। एम्बेलिश किस काम के लिए, टू मेक मोर ब्यूटीफुल, किसी को और सुंदर बनाने के लिए सजाते हैं तो उसको ओरनेट बोल सकते हैं, अडोर्न बोल सकते हैं, एम्बेलिश बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई सजाने के लिए कौन सा शब्द है, इसने तो सिनोनिम पूछा है, इसने पूछा है सिनोनिम, सिनोनिम पूछा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेकोरेट करना। ठीक है। अच्छा, ड्विंडल का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। ड्विंडल का मतलब टू बिकम, बिकम कम हो जाना, छोटा हो जाना साइज में, या वीक हो जाना, बिकम स्मॉलर, या तो साइज में किसी चीज का छोटा हो जाना, और या फिर कमजोर हो जाना, वीकर हो जाना। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एबेट कर जाना। एबेट का मतलब कम हो जाना, ठीक है ना। डिक्रीज का मतलब कम हो जाना, डिक्रीज का मतलब कम हो जाना, ठीक है ना। और डिमिनिश का मतलब भी क्या होता है, कम हो जाना। लेस का मतलब होता है कम, लेकिन लेसन का मतलब भी क्या होता है, कम कर देना, ठीक है ना। अच्छा, रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है, कम हो जाना। तो ये सारे बेटा इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अच्छा, ब्लेमिश का मतलब क्या होता है भी, ब्लेमिश और टार्निश इन दोनों का मतलब होता है खराब कर देना, ठीक है ना। ब्लेमिश का मतलब होता है कोई ऐसा दाग लगा देना, कोई ऐसा मार्क लगा देना जो लुक को बिगाड़ दे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, एस्कार, ठीक है ना, ये या स्पॉट दैट स्पॉइल्स, जो बिगाड़ देता है किसको, लुक्स, जो लुक को बिगाड़ देता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, स्कार। चेहरे पर जो दाग धब्बों के निशान होते हैं ना उसको स्केर बोलते हैं, स्टेन, ठीक है। अच्छा, स्टेन, डिफेक्ट, डिफेक्ट आ गया भाई, आप कोई नई शर्ट खरीदो और उस पर कोई काला पीला धब्बा लगाओ तो वो क्या पीस है, डिफेक्टेड है वो, क्योंकि उस पर धब्बा लगा हुआ है, ठीक है ना। ब्लोच, इसको अपन ब्लोच भी बोल सकते हैं, ब्लोच भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। टार्निश का मतलब भी खराब कर देना, किसी की इमेज वगैरह खराब कर देना, है ना, किसी की इमेज बिगाड़ देना, तो इसको डैमेज करना भी बोल सकते हैं, डैमेज कर देना, ठीक है ना। डेंट कर देना, ठीक है ना, किसी की इमेज को टार्निश कर दिया, डैमेज कर दिया, डेंट कर दिया, नुकसान कर देना, बिगाड़ देना, उसको स्पॉइल कर देना। क्या करना बोल सकते हैं इसको, स्पॉइल करना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर तो हमारा डेकोरेट ऑलरेडी बन चुका है भाई, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 चेक करें। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम, डिटरमाइंड, डिटरमाइन करने का मतलब क्या हुआ, एकदम बंदा दृढ़ निश्चय कर चुका है, एकदम दृढ़ निश्चय कर चुका है, ठीक है ना। और सिनोनिम बताना है तो क्या बन जाएगा इसका, रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब भी यही होता है, रेजोल्यूट का मतलब भी क्या होता है, दृढ़ निश्चय करना। इसके लिए और क्या शब्द बन सकते हैं अभी, परसिस्टेंट होना, किसी चीज का परसिस्टेंट होना, एकदम जिद पे अड़ जाना कि मैं तो ये काम करूंगा ही करूंगा, परसिस्टेंट, ठीक है ना। स्टबरन, स्टबरन, नाउन में चेंज करना है तो नेस जोड़ दो, ठीक है। ओबड्यूरेट, ओबड्यूरेट, नाउन में चेंज करना है तो नेस जोड़ दो। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, तो क्या कर दो, नाउन बनाना है तो ऐसी जोड़ दो। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेस नहीं होता बेटा, ऑब्स्टिनेसी होता है, ऑब्स्टिनेसी बन जाएगा, ठीक है ना। रेजोल्यूट को नाउन में चेंज करना है तो रेजोल्यूशन बना दो। हेजिटेंट का मतलब हिचकना, लोथ का मतलब घृणा करना, ठीक है ना। फाल्टर का मतलब पिछड़ जाना, फाल्टर का मतलब होता है बिगड़ जाना, फाल्टरिंग, ठीक है ना। अगर किसी देश की इकोनॉमी फॉल्टर कर रही है तो विकास कर रही है, स्लंप डाउन कर रही है, स्लो डाउन करना, स्लंप डाउन कर जाना, स्लंप डाउन करना, स्लंप डाउन करना, वीक हो जाना, ठीक है ना। टू बिकम वीकर, इसका मतलब होता है टू बिकम वीकर, कमजोर हो जाना, ठीक है ना। अच्छा, ये हो जाएगा अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है किसको, अंडरलाइन सेगमेंट, जो अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है बेटा। तो क्या दे रखा है, हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू, स्मॉलर देन यू।
ध्यान दो, अगर एज दे रखा हो, अगर 100 एज दे रखा हो, ठीक है, 100 एज दे रखा हो, देन दे रखा हो, पक्की सी बात है उस वाक्य में कंपैरिजन हो रहा होता है, उस वाक्य में हर हाल में क्या हो रही होती है, तुलना। तुलना हमेशा कहां पर होती है, इनके एज के बाद वाला शब्द, एज के बाद वाला शब्द, और देन के तो बाद वाला शब्द, और इनके पहले जो वर्ब आती है, इस वर्ब से पहले वाला शब्द, तुलना हमेशा इन दोनों में होती है। तो यहां पर तुलना देखो किस में हो रही है, इस तरफ तो हिज हाउस है, ही कोई लड़का है, उसका घर है, तो आगे यू होना चाहिए कि यू का घर होना चाहिए। देखो बंदे की तुलना बंदे से होती है, बंदे के घर की तुलना बंदे के घर से, शहर की तुलना शहर से, शहर की गलियों की तुलना शहर की गलियों से, तो आगे यू नहीं, आगे यू का घर होना चाहिए, यूअर हाउस होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, हाउस शब्द का यूज पहले हो चुका है, ये देखो पहले हो चुका है, तो मैं हाउस को यहां से हटा देता हूं, हाउस को हटा देता हूं तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म अकेली बचेगी, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म अकेली कभी यूज नहीं हो सकती, तो मुझे इन दोनों की जगह पर फिर क्या लगा देना चाहिए, प्रोनाउन की चौथी फॉर्म लगा देनी चाहिए, और यू की चौथी फॉर्म क्या होती है, योवर्स होती है, प्रोनाउन की चौथी फॉर्म होती है योवर्स। तो बेटा ये हमारा योवर्स वाला आंसर हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन लिख के छोड़ रहा हूं, योर प्लान इज एज गुड एज, यहां पर लिखना है आपको आई, माई, मी और माइन। बेटा इन चारों में से क्या आना चाहिए आपने खुद नहीं देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में बोला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक में फिल करने के लिए हमें शब्द चुनना है और जो एंटोनिम होना चाहिए। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस किसको बोलते हैं, सनकी। सनकी कैसा होता है, जो बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। फिकिल, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, फिकिल, ठीक है ना। अच्छा, वॉयलेबल, वॉयलेबल, ठीक है। अच्छा, चेंजेबल, जो बदलता रहता है, चेंजेबल। वोलेटाइल, 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 ठीक है ना। तो जो बदलता रहता है वो कौन है भाई, हमें बताना है। इसका उल्टा बदलेगा, उसका उल्टा उसमें क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी है उस आदमी में। अगर कोई चीज बदल नहीं रही है तो उस चीज में स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी से बना हुआ शब्द क्या चीज है, स्टेबल है, स्टेबल है। अच्छा, फिकल का मतलब भी बदलना, वोलेटाइल ये देखो मैं लिख चुका हूं इधर, तो ये दोनों और ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। मिसचीव्स कैसा होता है, शरारती, शरारती, विक्ड, दुष्ट। नोटी, नोटी, जिसको अपन बोल सकते हैं नोटी, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं इसको, पिक्सी, पिक्सी, पिक्सी की स्पेलिंग में सीधा आई भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक शब्द होता है इम्पिस। इम्प का मतलब होता है शैतान, छोटा शैतान का बच्चा। इम्पिस मतलब शैतानी, शैतानी। इम्प का मतलब होता है शैतान का बच्चा, छोटा शैतान, ठीक है ना। ये हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो ये दे रखा है बच्चा, इज आरम प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड। हमें करना क्या है, इज आरम का तो इज आरम ही रख लो, इज आर और एम का तो इज आरम ही रख लो। बीइंग में जो आईएनजी दे रखा है ना, वो कलेक्ट में जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, कलेक्टिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कलेक्टिंग, जिसमें इज आरम प्लस कलेक्टिंग दे रखा हो। सबसे पहले कौन जाएगा, रिसर्चर। एक बंदा है कि ज्यादा बंदे, एक ही बंदा है, तो रिसर्चर के बाद में क्या दे रखा हो, इज कलेक्टिंग दे रखा हो। इज क्यों लगाएंगे, क्योंकि रिसर्चर एक, अगर ये रिसर्चर्स होता तो हमें आर भी लगाना पड़ सकता था, तो द रिसर्चर इज कलेक्टिंग, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। रिसर्चर पहले चला गया, डेटा ये बाद में आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को दे रखा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये देखो अंडरलाइन किया हुआ शब्द हमें बताना है इसका उल्टा। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है ना। उल्टा क्या हो जाएगा, चमकीला, तो ये देखो ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट को क्या बोल सकते हैं, और ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। ब्राइट, सनी, सनी, स्पार्कलिंग, इन सभी का मतलब होता है चमकता हुआ। दो तीन अच्छे अच्छे शब्द दे रहा हूं चमकने के लिए, जी से शुरू होती है। ग्लीमिंग, ग्लीम का मतलब होता है चमकना, ठीक है ना। अच्छा, ग्लिसन, ग्लिसन का मतलब भी चमकना, ठीक है ना। ग्लिटर का मतलब भी चमकना, बहुत प्यारे शब्द है। शिमर का मतलब भी चमकना, इन सभी का मतलब होता है चमकना। अगर उसमें स्पार्कलिंग में आईएनजी आप इनमें जोड़ना चाहो तो आईएनजी जोड़ सकते हो। ग्लीमिंग, ग्लिसनिंग, ग्लिटरिंग और शिमरिंग, सभी का मतलब चमकना। डिम का मतलब धुंधना, शेडोई, धुंधला। ग्लूमी है तो धुंधना, धुंधला मतलब उदासी से भरा हुआ। इसको पेंसिव, इन सभी के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, पेंसिव। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, इसका यूज भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये हो जाएगा भी, ठीक है ना। तो ये सभी डिम, शैडोई, ग्लूमी और डार्क, ये सभी होते हैं उदास, अंधेरे, ठीक है ना। और ब्राइट है तो चमकीला, उल्टा हो जाएगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 14 चेक करेंगे। ये शब्द तो आपने देख लिए होंगे, ग्लीम, ग्लिसन, ग्लिटर और शिमर, ये तो देख ही लिए होंगे। चलो आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 14 में क्या दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का समूह दे रखा है। एक आदमी जो परफॉर्म करता है मैजिक, जादू, टू एंटरटेन पीपल, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, पता ही है बेटा, मैजिशियन हो जाएगा, मैजिशियन, ठीक है ना। अच्छा, एंजल, एंजल का मतलब होता है फरिश्ता, ए स्पिरिट, एक आत्मा, दैट लिव्स विद गॉड, जो ईश्वर के साथ रहती है, कहां पर, इन हेवन, स्वर्ग में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं चैरूब, चैरूब, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं शरीफ, शरीफ, ठीक है ना। ये हो जाएंगे भाई इसके मीनिंग, ठीक है। अच्छा, इसको बोल सकते हैं होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट भी हो सकती है और होली बीइंग भी हो सकता है, पवित्र आदमी भी हो सकता है कोई, वो भी फरिश्ते जैसा हो सकता है। पामिस्ट, पामिस्ट की जगह आप लिख सकते हो कीरोमेंसर, कीरोमेंसर, ठीक है ना। इसकी जगह आप कह सकते हो पाम, पामिस्ट है ना, इसकी जगह आप बोल सकते हो पाम रीडर, इसकी जगह आप बोल सकते हो पाम रीडर। सभी कौन होती है ये, हस्तरेखा देखने वाले। पामिस्ट है तो हस्तरेखा देखने वाला, कीरोमेंसर है तो हस्तरेखा देखने वाला, पाम रीडर है तो हस्तरेखा देखने वाला। कौन होता है, वन हु टेल्स, बताता है, या प्रिडिक्ट्स भी कह सकते हो, प्रिडिक्ट्स करता है किस चीज की, फ्यूचर, किसके द्वारा, बाय रीडिंग, रीड करके, किनको, लाइंस, कहां पर, हैंड्स, हैंड्स भी कह सकते हो और पाम्स भी कह सकते हो, हथेलियों में जो लाइनें हैं उनको पढ़कर भविष्य बताने वाला। अब आपको एक शब्द देखना है घर पे जाके, एस्ट्रोलॉजी, ये भी भविष्य विज्ञान होता है, भविष्य बताने वाला, और एस्ट्रोलॉजर होता है, वो भी लोगों का भविष्य बताता है, एस्ट्रोलॉजर। अब इन दोनों को आपने बिल्कुल देखना है। अच्छा, ये तो ऐसा करने वाला है, ये तो ऐसा करने वाला है, अगर ये विज्ञान होती तो कौन सी होती, पामिस्ट्री, कौन सी विज्ञान होती है, पामिस्ट्री, ठीक है ना। इसको बोल सकते थे पाम रीडिंग, इसको अपन बोल सकते थे पाम रीडिंग, ठीक है। इसको अपन बोल सकते थे कीरोमेंसी, इसको अपन बोल सकते थे कीरोमेंसी, कीरोमेंसी। फिर इससे व्यक्ति है तो कीरोमेंसर हो गया, पाम रीडिंग से पाम रीडर हो गया, पामिस्ट्री से क्या हो गया, सीधा पामिस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, आल्केमिस्ट, आल्केमिस्ट कौन होता है, आल्केमिस्ट कौन होता है भाई, आल्केमिस्ट होता है जो वन हु चेंजेस थिंग्स, ट्रांसफॉर्म्स थिंग्स फॉर बेटर, जो किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए उसका रूप बदल दे, उसको बोलते हैं अल्केमिस्ट। वैसे पुराने जमाने में अल्केमिस्ट पता है किसको बोलते थे, जो अन्य धातुओं को सोने में बदल देता था। अल्केमी कौन सी विज्ञान को बोलते हैं, अन्य धातुओं को किस में बदल देना, किस में बदल देना, अन्य धातुओं को सोने में बदल देना। और वैसे इसके लिए ये लिखा मिल सकता है, ए पर्सन हु ट्रांसफॉर्म थिंग्स फॉर समथिंग बेटर, कुछ अच्छे के लिए चीजों को बदल देना, ठीक है ना। इसके लिए मैजिशियन भी आ सकता है, इसका सिनोनिम क्या आ सकता है, मैजिशियन भी आ सकता है, मैजिशियन। अच्छा, मैजिशियन के अगर सिनोनिम पूछे कोई तो नेक्रोमेंसर, नेक्रोमेंसर, ठीक है ना। कंजरर, कंजरर ओ भी हो सकता है, कंजरर की स्पेलिंग में ओ भी हो सकता है, कंजरर, ठीक है ना। अच्छा, सोर्सरर, सोर्सरर जादूगर, ठीक है ना। विजार्ड, विजार्ड का मतलब भी जादूगर, और अगर जादूगर नहीं है तो विच, विच, एक तो विच होता है और एक बिच होता है, दोनों में अंतर होता है। बिच तो होता है फीमेल डॉग, विच होता है जादूगरनी, टोना टोटका करने वाली, और हो जाएगा विजार्ड है तो जादूगर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 चेक करेंगे। है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फंडामेंटल पहला शब्द ही गलत है, फंडामेंटल, मेंटल याद रख लो, जैसे MENTAL मेंटल है, अब इसमें क्या जोड़ दो, फंडा जोड़ दिया, तो ये पूरा नाम क्या बन गया, फंडामेंटल बन गया। तो बेटा ई थोड़े ना होगा, यहाँ पर ए होना चाहिए, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 चेक करें भाई, क्या दे रखा है 16 में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट हैज द सेम मीनिंग ऑफ इटैलिसाइज्ड सेगमेंट। इटैलिसाइज्ड किसको बोलते हैं, जो अक्षर ऐसे टेढ़े लिखे होते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखे होते हैं, उसको इटैलिसाइज्ड बोलते हैं। तो इसमें तो इटैलिसाइज्ड तो नहीं कर रखा किसी को भी, तो अपने को खुद को ही देखना पड़ेगा। हिज इलनेस बिकेम ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज व्हेन ही मैरिड हिज नर्स, तो ये मुहावरा दे रखा है, इडियम, इसी का पूछा होगा बेटा इसने फिर पक्का, क्योंकि ये इडियम में मुहावरा है, ठीक है ना। हिज इलनेस, उसकी बीमारी, बिकम बन गई, ब्लेसिंग इन डिसगाइज क्या बन गई, व्हेन ही मैरिड हिज नर्स, जब उसने अपनी नर्स से शादी कर ली। कोई बंदा बीमार हुआ, ठीक है, तो बीमारी उसके लिए क्या थी, अच्छी बात थी, बुरी बात, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, जब वो ठीक हुआ तब तक उसको नर्स था, उससे प्रेम हो गया और उसने नर्स से क्या कर लिया, शादी कर ली। तो उसकी बीमारी बुरी चीज आई थी, लेकिन नतीजा किसका निकला, अच्छा निकला। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है आपके घर पे वरदान चल के आया, लेकिन कैसे आया, भेष बदल के, बुराई के रूप में, बुराई के रूप में आपके घर पे वरदान आया, लेकिन वही बुराई बाद में वरदान साबित हुई। तो क्या मतलब हो जाएगा, इन अपरेंट मिसफॉर्चून, एक स्पष्ट रूप से दिखता हुआ दुर्भाग्य, दैट इवेंचुअली, जो आखिरकार हैज गुड रिजल्ट्स, जिसका परिणाम अच्छा निकलता है। तो यही हो जाएगा बेटा।
ठीक है ना। डिस्गाइज का मतलब होता है रूप बदलना, कैमोफ्लाज करना, कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज इसका मतलब भी क्या होता है, रूप बदलना, कैमोफ्लाज करना, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 चेक करें, क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिसोलेट। डिसोलेट के दो अर्थ होते हैं, अगर कोई जगह डिसोलेट है तब तो वो कैसी है, उजड़ी उजी, फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न, ठीक है ना, बेरन, बंजर, ठीक है ना, ठीक है ना। डाइलेपिडेशन, डाइलेपिडेशन, एकदम उजाड़ और वीरान है वो जगह, उसको बोलते हैं डिसोलेट। अगर कोई आदमी डिसोलेट है तो एकदम उदास, दुखी, ठीक है ना, डिप्रेस्ड, ठीक है ना, डिप्रेस्ड, ठीक है ना, अनहैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है ना, ड्रीरी, जिसको ड्रीरी बोल सकते हैं, ड्रीरी। और डिस्मे, डिस्मे का मतलब ये एकदम से निराश होकर बैठा हुआ आदमी, ठीक है ना। तो ये दोनों शब्द अच्छे, ड्रीरी और डिस्मे। डिसोलेट, अगर डिसोलेट के ये अर्थ है तब तो किसके लिए यूज करने चाहिए, स्थान के लिए। ये किसके लिए यूज करने चाहिए, पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या हो जाएगा भाई, डिसोलेट का मतलब तो वीरान होता है, और फेस्टिव है तो बहुत ज्यादा खुश। फेस्टिव का मतलब एक तरह से फेस्टिवल हो गया ना, जब लोग कोई त्योहार बना रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस टाइम वो किस मूड में है, फेस्टिव मूड में है, त्योहार के मूड में है, ठीक है ना। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, कम खर्चा करने वाला। फ्रूगल का मतलब होता है कम पैसे लगाने वाला, अननेसेसरी खर्चा ना करने वाला। 5-6 वर्ड्स लिख रहा हूं, हजारों बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, आपको ध्यान देना है सभी पर। फ्रूगल, प्रोडिगल, प्रोडिगल, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट, लेविश, लेविश, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट। आज ये सारे के सारे शब्द आपने देखने हैं, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कम खर्चा करने वाले के लिए और कुछ पैसे उड़ाने वालों के लिए होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एल्यूसिव किसको बोलते हैं, उदाहरण देना, उदाहरण देना, इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस। आप किसी चीज के बारे में बता रहे हो लेकिन डायरेक्ट नहीं बता रहे, ढके छुपे शब्दों में बता रहे हो, आप सिर्फ सजेस्ट कर रहे हो, सजेस्टिंग, यू आर जस्ट सजेस्टिंग, यू आर जस्ट हिंटिंग, यू आर जस्ट हिंटिंग, यू आर जस्ट इंप्लाइंग, यू आर जस्ट इंप्लाइंग, हिंट दे रहे हो किसी को, ठीक है ना, ठीक है ना। यू आर जस्ट इंसिनुएशन, आप उसको सिर्फ इंसिनुएशन कर रहे हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेटा एल्यूसिव, एल्यूसिव। उदाहरण देना, दृष्टांत देना किसी चीज का, देख उसके, अब आप किसी आदमी को ये बोलना चाहते हो कि तेरे साथ गलत होने वाला है, लेकिन आप क्या बोलोगे, देखो उसके साथ क्या हुआ था, उसके साथ ऐसा हुआ था, मतलब अब तू भी वही कर रहा है तो तेरे साथ भी वही होने वाला है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एल्यूसिव, ठीक है ना। सजेस्टिंग हो गया, इंप्लाइंग हो गया, इनडायरेक्ट रेफरेंस हो गया किसी चीज का, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फेस्टिव हो गया, मेलंकलिक, मेलंकलिक, मेलंकलिक का मतलब होता है उदासी, टोटल उदासी, ठीक है ना, पेंसिव, पेंसिव, ठीक है ना, सेड, अपसेट, ठीक है ना, अपसेट हो गया, ठीक है ना, ब्लीक, मिजरेबल, मिजरेबल, इन सभी का मतलब क्या चीज होता है, बहुत ज्यादा दुखी होना। और मेलंकलिक का मतलब भी बहुत ज्यादा उदासी। जब उसको नाउन में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, मेलंकली, मेलंकली, बहुत अच्छा शब्द है मेलंकली, ध्यान देना भाई मेलंकली शब्द पे। एक एवेलेंस वर्ड है, इस पे ध्यान देना, एवेलेंस, ध्यान देना इस शब्द पे, ठीक है, एवेलेंस और मेलंकली। चलो क्वेश्चन नंबर 18 चेक करें बेटा। हाँ, क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। हमें कोई एरर वाला सेंटेंस देखना है। वी टुक डिनर, हमने डिनर किया कहां पर, इन ए चाइनीज रेस्टोरेंट, एक चाइनीज रेस्टोरेंट में। एंड वर, अब इस वर का सब्जेक्ट कौन है, उधर भी है तो इधर भी है। एंड वी वर अमेज्ड, हम बड़े हैरान थे, टू सी, देख कर, द इंटीरियर, इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर होता है किसी गाड़ी का, किसी बिल्डिंग का जो आंतरिक भाग होता है वो इंटीरियर होता है, बाहरी भाग होता है वो एक्सटीरियर होता है। अच्छा, एक होता है एंटीरियर, अगर कोई घटना किसी घटना से पहले घटी तो एंटीरियर हुई, अगर कोई घटना किसी घटना से बाद में घटी तो वो पोस्टीरियर है, उसको पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है ना। ओवर रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट की जो इंटीरियर उसको देखकर बड़े हैरान हुए, ठीक है ना। तो बच्चा यहाँ पर ए क्यों लगा रखा है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का यूज तो पहले हो चुका है, और जब किसी नाउन का यूज पहले हो चुका है तो वो तो डेफिनाइट हो गई है ना, और डेफिनाइट नाउन के साथ दे का यूज करो। तो बच्चा यहाँ पर ए वाला पार्ट है, यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 19 चेक करें। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज, हमें कोई फ्रेज दे रखी है और हमें उसकी जगह वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। ए पर्सन, एक आदमी, हु इज कैप्ट, कैप्टिव, एक आदमी जिसको रखा जाता है कैप्टिव, बंदी बना करके, फॉर फुलफिलमेंट, पूरा करने के लिए, डिमांड्स, मांगे, ऑफ मनी, धन की या कंडीशंस,
शर्तों की। अगर आपने किसी ने किसी बंदे को पकड़ लिया और उसके बदले में पैसे मांग रही है, उसको रैंसम बोलते हैं, रैंसम, फिरौती। रैंसम, फिरौती, क्या बोलते हैं उसको? फिरौती। अच्छा, अब इसने क्या पूछा है, वो बंदा है, वो उसको क्या बोलेंगे, उस बंदे को क्या बोलेंगे? हॉस्टेज। हॉस्टेज बना लेना, बंदी बना लेना। इसको क्या बोल सकते हैं अपने? प्रिजनर। इसको अपन बोल सकते हैं प्रिजनर, और इसको अपन बोल सकते हैं भाई कैदी को कैप्टिव, कैदी। ठीक है ना? प्लेज, प्लेज, पान, प्यादा। मेन नहीं, छोटा सा मोरा, छोटा सा प्यादा। ठीक है ना? प्लेज तो आ गया। गारंटी, उसको गारंटी भी बोल सकते हैं, GUARANTW। गारंटी क्यों है? क्योंकि जब तक वो बैठा है तब तक गारंटी है, पैसा तो आ ही जाएगा। ठीक है ना? हर्मिट, जो आदमी कैसा रहना पसंद करता है? अकेलेपन में। जो जिसको क्या पसंद है? अकेले में रहना, तो इसको बोल सकते हैं सॉलिटरी, सॉलिटरी, सॉलिटरी। ठीक है ना? सेक्लूडेड, सेक्लूडेड। ठीक है ना? रिक्लूज, रिक्लूज। ठीक है ना? इन सभी का मतलब क्या होता है? एकांत में रहने वाला आदमी। इसके लिए रिक्लूज का बहुत बार यूज होता है, रिक्लूज। हरेटिक, हरेटिक, ऐसा आदमी जिसके धार्मिक विश्वासों के बारे में लोग क्या सोचते हैं कि इसके धार्मिक विश्वास गलत है, बुरे हैं। ठीक है ना? या ऐसा आदमी, वन हु डज नॉट फॉलो द अप्लाइड और एक्सेप्टेड रिलीजियस बिलीफ्स, जो जिसको पूरा समाज और सोसाइटी एक्सेप्ट करती है लेकिन वो उन धार्मिक विश्वासों को नहीं मानता। धार्मिक विश्वासों के लिए शब्द होता है डॉगमेटिक। रिलीजियस, रिलीजियस मतलब धार्मिक, उसको डॉगमेटिक्स भी बोल सकते हैं। डॉगमेटिक्स का मतलब सिद्धांत। ठीक है? बिलीफ्स भी बोल सकते हो, बिलीफ्स भी बोल सकते हो, और उसको प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल्स। ठीक है ना? और एक्सेप्टेड कैसे है? एक्सेप्टेड कैसे है? जिसको सारी दुनिया ने मान रखा है, मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं लेकिन वो उनको नहीं मानता कि मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता, वो आदमी हेरेटिक है। उसको बोलते हैं एपोस्टेट, एपोस्टेट। वो कंफर्म नहीं करता, वो पुष्टि नहीं करता कि नहीं मैं तो नहीं मानता। नॉन कन्फर्मिस्ट, ऐसा आदमी कौन होता है? नॉन कन्फर्मिस्ट, जो हाँ में हाँ नहीं मिलाता। ठीक है ना? बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि जैसे स्वर्ग में जाओगे, बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वर्तमान अच्छा बनाना है। ठीक है ना? अच्छा, इसको पैगन बोल सकते हैं, उसको पैगन बोल सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इंट्रोवर्ट आदमी कैसा होता है? जो कैसा सोचता है? वन हु थिंक्स इनवर्डली। किधर सोचने वाला? अंदर ही अंदर सोचने वाला, अंतर्मन से खुद से बात करने वाला। तो वन हु थिंक्स, एक आदमी जो सोचता है इनवर्डली। अच्छा, अगर एक्सट्रोवर्ट हो तो, एक्सट्रोवर्ट हो तो वन हु थिंक्स आउटवर्डली, मतलब पार्टीबाज आदमी, सोशिएबल आदमी, फ्रेंडली आदमी, जो बस में बैठा है तो 2 मिनट में दोस्त बना लेगा, एक्सट्रोवर्ट। एक होता है एमबी। अगर एम्बीवर्ट है तो दोनों तरफ, कभी कभी तो मूड करता है बिल्कुल अकेला, और कभी दोस्तों में, यार दोस्तों में, सोसाइटी में लोगों के साथ रहना पसंद है। एमबी का मतलब ही क्या होता है? दोनों। तो जिसका मूड दोनों प्रकार का होता है। ठीक है ना? चलो भाई, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? इसका हॉस्टेज हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन 20 चेक करें बेटा। 20 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताइए। फॉल्सी। फॉल्सी का मतलब होता है भाई, फॉल का मतलब क्या चीज होता है? गिर जाना। अगर कोई चीज गिर जाए तो वो सक्सेस थी, फेलियर था, फेलियर था, एक तरह से फेलियर था। एरर, एरर। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। हमने गलत धारणा बना रखी थी कोई दिमाग में, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। ठीक है? अच्छा, और इसको क्या बोल सकते हैं? मिसकॉन्सेप्शन। हमारे दिमाग में कोई गलत धारणा बैठ गई थी, उसको बोलते हैं मिसकॉन्सेप्शन। ठीक है ना? मिथ, हमारे मन में कोई गलत धारणा है, कहते हैं ना, और ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, हम क्या बोलते हैं? ये तेरे दिमाग का मिथ है। मिथ का मतलब एक तरह से परिकल्पना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? इसका मतलब होता है ए फॉल्स आइडिया, ए फॉल्स आइडिया। ठीक है ना? फॉल्स आइडिया, एक कोई झूठा हमारे दिमाग में कोई आइडिया लेकर बैठ गए, हम कोई बिलीफ, कोई झूठा बिलीफ, गलत बिलीफ लेकर बैठ गए, नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं फॉल्सी। तो फॉल्सी को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद में देखो वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई। ठीक है ना? इस वेरी का मतलब होता है सच्चा, इस वेरी का मतलब होता है ट्रू। ठीक है ना? तो इसी से क्या बन जाएगा? वेरिटी, वेरिटी बन जाएगा, वेरासिटी बन जाएगा, वेरासिटी, इसका वेरासिटी भी बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ट्रूथफुलनेस। क्या बन जाएगा? ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? वेरासिटी का सच्चाई बन जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इसी से क्या बन सकते हैं? वेरीफाई करना, वेरीफाई करना चीजों को। इसी से क्या बन जाएगा? वेरीफिकेशन बन जाएगा, वेरीफिकेशन बन जाएगा। ठीक है? ये सारे सच से बने हुए शब्द है। तो वेरासिटी का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, सच्चाई। इसका उत्तर क्या बन जाएगा? एरर, गलती हो जाएगा। एक वेरी ये होता है, वेरी,
इस वेरी का मतलब होता है बदलना चीजों का, वेरी करना चीजों का। कोई बॉलर बॉल फेंकता है, कभी शॉर्ट पिच, कभी यॉर्कर है, कभी इन स्विंगर, कभी आउट स्विंगर, तो उसकी बॉलिंग में क्या है, वेरिएशन है। उसकी बॉलिंग में क्या क्या है, विविधता है, वेरिएशन है। इसी से क्या बना हुआ है, वेराइटी बना हुआ है। इसी से वेराइटी, इसी से वेरिएबल जो बदलता है, बार बार चेंज होता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। वो इसी से तो बने हुए शब्द है, ठीक है ना। एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। सबसे पहले दो शब्द लिख रहा हूं, उनको तो भूलना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, इसका मतलब होता है साक्षात, प्रमाण और सबूत। एक बेहतरीन शब्द और दे रहा हूं, सबस्टेंशिएट, 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 ठीक है। अब यहां पर ईएनसी नाउन लगा रखा है, तो हम इसको भी नाउन बना देंगे, आईयूएन लगा देंगे, सबस्टेंशिएशन। इसके अलावा हो गया ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, आपने किसी चीज को ऑथेंटिकेट कर दिया। वैलिडेशन, आपने किसी चीज को वैलिड साबित कर दिया कि भाई ये तो सही है। वेरिफिकेशन भी कह सकते हो इसको, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, कंफर्मेशन, किसी चीज का आपने कंफर्मेशन दे दिया भाई कि हाँ ये चीज तो एकदम सही है, कंफर्मेशन यानी ये चीज बिल्कुल सही है, ठीक है। वेरीफाई है तो वर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा अपना, फॉल्स, ये तो एरर बन जाएगा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 21 चेक करें भाई क्या दे रखा है। तो 21 में तो आ गया पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पांचों के पांचों क्वेश्चन इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है, वेन ओजेया क्रूज बैंक्स, किसी का नाम है ओजेया क्रूज बैंक्स, मूव, चली गई ओयो। अब पहुंची है ओयो में, या मतलब ओयो से वापिस आ रही है, पहुंची है, क्योंकि टू का मतलब उस जगह के साथ होता है, यू जहां पहुंचते हैं। कहां से, न्यूजीलैंड से, फ्रॉम का मतलब से न्यूजीलैंड से बंदी कहां पहुंच गई, ओयो। कौन बंदी है, ओजेया क्रूज बैंक्स, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में है ईयर्स अगो, कितने एक साल पहले भाई। पर्टिकुलर का मतलब कोई विशेष होता है, सेवरल का मतलब कई होता है, इमेंस का मतलब बहुत डीप, एनोम्स का मतलब भी बहुत ज्यादा या बड़ा। तो साल है तो वो तो क्या हो जाएगा, साल है वो तो भाई सेवरल हो जाएगा। सेवरल का मतलब होता है मेनी, सेवरल का मतलब होता है मेनी और वेरियस, सेवरल का मतलब होता है मेनी और वेरियस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई सेवरल ईयर्स, कई साल पहले। यहां पर क्या उत्तर आ जाएगा, सेवरल ईयर्स, कई साल पहले। इसके बाद में क्या हुआ भाई, इसके बाद में क्या हुआ देखते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, शी वॉज ओवरवेलम, वो बहुत ज्यादा भावीभोर हो गई, इमोशनल हो गई, बाई द लॉजिस्टिक ऑफ अपरूटिंग हर लाइफ, अपनी लाइफ अपरूट हो जाने के, रूट का मतलब जड़े, अपरूट मतलब जड़े उखड़ जाना, पहले कहीं रह रही थी फिर उसको दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो विस्थापित होने के लिए, इस होने के कारण वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। फिर क्या हुआ, बट क्रूज बैंक्स, ये बंदी कौन सी, क्रूज बैंक्स, एट डेनिसन, जो एक डेनिसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, एंड ए सिंगल मॉम, इकलौती मॉम भी है, मतलब एक बच्चा भी है उसके, और साथ में उसके हस्बैंड रहते नहीं है, तो वो सिंगल मॉम है। हु इज ऑल्सो माई नेबर एंड फ्रेंड, जो मेरी नेबर भी और फ्रेंड भी है, ठीक है ना। अब ये लिखा है ना जिसने, वो बता रहा है किसके बारे में, ओजेया क्रूज बैंक्स के बारे में, कि वो मेरी नेबर भी है और वो मेरी फ्रेंड है। वो जो थी, उसने कैसा महसूस किया, डिस्ट्रोट का मतलब तो भयंकर रूप से निराश, डिस्पेशनेट, हिम्मत ही छोड़ दी, वरीड, चिंतित हो गई, और रिलीव्ड मतलब थोड़ी सी उसको राहत मिली। तो देखते हैं क्या हुआ, टू फाइंड ए हाउस, जब उसको घर मिल गया, नेक्स्ट टू ए पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री मतलब होता है प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक शिक्षा वाले स्कूल के पास घर मिल गया, तो बताओ उसको राहत मिली है, दुखी हुई है। सी अज्यूम, उसने मान लिया, दैट सी वुड बी एबल, वो कामयाब रहेगी, टू वॉक टू पिकअप हर डॉटर, कि वो अपनी बेटी को वहां से पिकअप कर सकती है, वॉक, पैदल जाकर के। आई नीडेड कन्वीनियंस गिवन दैट सी डिड नॉट येट हैव ए कार, क्योंकि उसके पास अभी तक कार भी नहीं थी, तो उसको पैदल लाना पड़ेगा। स्कूल है वो घर के पास है, तो बच्ची को पैदल ले आएगी, वो वहां से पिकअप कर लेगी, तो ये उसके लिए राहत की बात थी, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, रिलीव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नेक्स्ट चेक करते हैं। तो क्या दे रखा है इसने, हाँ आगे दे रखा है अनफॉर्चुनेटली। अब आगे जो भी बात लिखी होगी वो बुरी लिखी होगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। व्हेन शी वेंट टू रजिस्टर, जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने गई हर डॉटर अपनी पुत्री का, फॉर किंडरगार्टन केजी क्लास के लिए, शी वाज मेट विद एन सरप्राइज, तो उसको एक सदमा लगा, सरप्राइज मिला उसको। अब अनफॉर्चुनेटली लिखा हुआ है, तो वो सदमा कैसा होगा, आश्चर्य कैसा होगा, बुरा ही होगा, पक्की बात है। तो बुरे के लिए कौन सा शब्द यूज हो जाएगा, अनप्लेजेंट। उसको एक अनप्लेजेंट सरप्राइज मिला, क्योंकि शुरुआत में देखो अनफॉर्चुनेटली लिखा हुआ, तो उसको सरप्राइज को अच्छा थोड़ी ना मिला है, बुरा ही मिला है उसको, अनप्लेजेंट हो जाएगा। द ओनली, इकलौता ऑप्शन, वो जो हाफ डे प्रोग्राम, इकलौता ऑप्शन क्या मिला उसको, पूरे दिन के लिए नहीं, हम तो बच्चे को रखेंगे लेकिन हाफ डे प्रोग्राम में रखेंगे। दैट वुड बस स्टूडेंट्स, जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को बस में बिठा कर ले जाएंगे, टू ए डे केयर सेंटर, डे केयर सेंटर में जहां पर बच्चों को रखा जाता है। ऑन द आउटस्कर्ट्स, जो बाहरी, आउटस्कर्ट्स का मतलब एकदम बाउंड्री पर, बाहर, द टाउन ऑफ द टाउन, कस्बे के एकदम बाहर है, आफ्टरनून, अपराह्न में। तो ये भी ऑप्शन कैसा है उसके पास, फिर कैसा ऑप्शन है भैया, ये किस प्रकार का ऑप्शन हो गया बताओ,
ये ऑप्शन हो गया पहुंच से बाहर। अच्छा, अवेलेबल उपलब्ध, फ्यूटाइल है तो बेकार, नॉन वाइलेबल जो एक जगह स्थिर रहता है, वाइलेबल लचीला जो इधर उधर वेरी करता है, भटकता है, और नॉन वाइलेबल मतलब स्थिर है। तो वो कैसा अवेलेबल है ना, उसके पास उपलब्ध इकलौता ही ऑप्शन है, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं अवेलेबल ऑप्शन, इकलौता ऑप्शन। तो अब इसके बाद में देखो क्या दे रखा है इसने, इसके बाद में इसने दे रखा है द डिस्ट्रिक्ट डिड ऑफर ए लिमिटेड नंबर ऑफ फुल डे स्लॉट्स। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिस जगह पर वो रह रही है वो जगह ऑफर करती है लिमिटेड नंबर ऑफ फुल डे स्लॉट्स, मतलब फुल डे बच्चों को रखने वाले स्लॉट ने के बराबर है वहां पर, कितने के, लिमिटेड, सीमित से। बट दोज हैड बीन ऑल क्लेम्ड इन ए लॉटरी अर्लियर दैट स्प्रिंग, लेकिन वो सीटें भी लॉटरी में पहले क्लेम की जा चुकी है, जो फुल डे स्लॉट में जो बच्चों के रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है, क्लेम किए जा चुके हैं, किसके द्वारा, लॉटरी में वो सीटें भी और बच्चों को मिल चुकी है। एंड केम विद ट्यूशन कॉस्ट, और उनमें ट्यूशन की कॉस्ट भी लगती है, अगर फुल डे रखोगे तो आपको पढ़ाई का खर्चा भी देना पड़ेगा, ट्यूशन कॉस्ट भी। आई वॉज लाइक, मैं बोली कॉस्ट भी, खर्चा होगा मेरा, पैसे देने पड़ेंगे, कॉस्ट का मतलब कीमत लगेगी, व्हाट। अब बताओ इसको हैरानगी हुई है कि नहीं हुई है, वोट के लास्ट में ये लगा रखा है तो इसका मतलब इसको हैरानगी हुई है। अब हैरानगी हुई है तो इस बंदी ने क्या सोचा था कि फीस नहीं लगेगी, ठीक है ना। पब्लिक स्कूल कॉस्ट्स मनी हर हियर, पब्लिक स्कूलों में पैसे लगती है यहाँ पर, तो इसने उम्मीद क्या कर रखी थी कि पब्लिक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस नहीं ली जाती है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, मैनी पेरेंट्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे पेरेंट्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, लाइक क्रूज बैंक्स, किसके जैसे, क्रूज बैंक्स के जैसे, में अज्यूम, वो मान सकते हैं दैट फ्री फुल डे किंडरगार्टन, की फुल डे और फ्री, शुल्क रहित किंडरगार्टन इज ए पार्ट ऑफ द कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, कि ये पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का एक, इस अमेरिका में पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। कैसा हिस्सा है भाई, कैसा हिस्सा है। इन एसेंशियल का मतलब होता है गैर जरूरी, डिसअप्रूव का मतलब जिसको कोई समर्थन नहीं करता, सीजलेस बिना रुके, और रिक्वायर्ड है तो नेसेसरी, रिक्वायर्ड का मतलब नेसेसरी, जरूरी, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड तो आ गया, नेसेसरी, एसेंशियल। तो जब उसको हैरानगी हुई है तो उसने यही सोचा था ना कि फीस किस बात की, तो उसके मन में ये था कि मतलब पब्लिक जो सरकारी स्कूल है उनमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, वो तो क्या चीज है, उस जगह का एजुकेशन सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है ना, वो तो पार्ट है, कैसा पार्ट है, रिक्वायर्ड पार्ट है, नेसेसरी पार्ट है वो तो, ठीक है ना। तो जो जरूरी हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड पार्ट, यानी नेसेसरी पार्ट, और वो किसका जरूरी हिस्सा है, अमेरिका जैसा कोई भी देश है उसके एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का एक नेसेसरी पार्ट है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा, अगले सॉल्यूशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हार्डवर्क करते रहिए।